कि दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, बेरूत और गजा में इजराइल के एक्शन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब इजराइल ने लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल ने लेबनान से लगने वाले नॉर्दर्न बॉर्डर पर अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। इजरायली फौज के रिजर्व सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें वापस बुला लिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया, वहां पर तैनात इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ नसरुल्लाह की मौत से काम नहीं चलेगा, इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए अभी कई और कदम उठाने हैं। हसन नसरुल्लाह का सफाया बहुत अहम कदम है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई ये नहीं समझता है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं बता दूं कि क्षमताओं से हमारा मतलब हमारी ताकत है। आप इस कोशिश का हिस्सा है। हम आप पर भरोसा करते हैं। आप सबकी मदद से हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मैं यहाँ के रिजर्व और सामान्य सैनिकों से कह रहा हूँ कि जो कुछ करने की जरूरत होगी हम करेंगे। हमारा लक्ष्य उत्तरी इलाकों में रहने वालों को उनके घरों में लौटाना है। उत्तर के नागरिकों को उनके घरों में वापस लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही आपका मिशन है, यही इजराइल के सुरक्षा बलों का मिशन है और इसके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। हम हवाई, समुद्री और जमीनी ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने जो कहा उसका असर दिखाई दे रहा है। इजराइल ने लेबनान पर बमबारी तेज कर दी है। इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बम बरसाए। पिछले साल अक्टूबर से मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग के बाद ये पहला मौका था जब इजराइल के विमानों ने लेबनान की कैपिटल बेरूत पर बॉम्बिंग की। पिछले 10 दिन में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 250 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी हैं। गजा में युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे। गजा में फौजी एक्शन से फायरिंग होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर फुल स्केल अटैक शुरू किया है और अब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े नेता नईम कासिम का बयान आया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने कहा, नसरुल्लाह और दूसरे कमांडर्स की मौत का गम तो है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के ग्राउंड अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। असल में हिजबुल्लाह ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक पार्ट है। ईरान ने इजराइल और सुन्नी अरब देशों से मुकाबले के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में कई हथियारबंद संगठन खड़े किए हैं, जैसे इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस, सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत, फिलिस्तीन हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। इसके अलावा ईरान यमन में हूती लड़ाकों को सपोर्ट करता है, उन्हें पैसे और हथियार देता है। गजा में युद्ध छिड़ने के बाद से हूती विद्रोही भी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे हैं। जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से लौट रहे थे, तब हूतियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया था। इसके अलावा हूतियों ने इजराइल जाने वाले जहाजों पर भी लाल सागर और फारस की खाड़ी में हमले किए थे। इसलिए अब इजराइल ने लेबनान के साथ साथ यमन पर भी बमबारी शुरू की है। पिछले 2 दिन से इजराइल के विमान और रॉकेट यमन में हूतियों के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने यमन के होदेदा पोर्ट और पावर स्टेशन को तबाह कर दिया है। इजराइल के हमले में 45 लोग मारे गए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा कि उनका देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी मुल्क, किसी भी संगठन को निशाना बनाने से नहीं हिचकेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन भारत चाहता है हर मसले का हल बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से निकले। मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से कहा कि युद्ध रोकने में, अमन कायम करने में भारत हर तरह का सहयोग करने को तैयार है।
मोदी की इस पहल का क्या असर होगा ये तो अगले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ से इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है। नंबर्स के लिहाज से देखें तो इजराइल के चारों तरफ 3.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इजराइल की अपनी आबादी दिल्ली के 1/3 से भी कम है, सिर्फ 94 लाख। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया है, ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। इजराइल को यह करना चाहिए था या नहीं, इसको लेकर दो राय हो सकती हैं। इजराइल की नीतियों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इजराइल की हिम्मत और देशभक्ति का कोई मुकाबला नहीं, ये सब मानते हैं।